अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपके साथ वादा किया गया था कि मैं इंशाल्लाह प्रैक्टिकल के बारे में भी टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा ताकि आपके प्रैक्टिकल की कॉपियां भी कंप्लीट हों और प्रैक्टिकल के बारे में पता भी चले कि प्रैक्टिकल होंगे कैसे, आएंगे कैसे। उसी सिलसिले में हाज़िर हूं और आज मैं अभी केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल का दिखा रहा हूं आपको। जो प्रीवियस पेपर हैं, गुज़श्ता साल के पेपर्स हैं पुराने, उनको देख के अंदाज़ा लगाएं कि आपके प्रैक्टिकल जो हैं वो कैसे आएंगे और फिर इसको हमने सॉल्व कैसे करना है, प्रैक्टिकल को परफॉर्म कैसे करना है, एग्जामिनर किन बातों का ख्याल करता है, किन चीज़ों को देखता है, उसकी इंस्ट्रक्शंस इंशाल्लाह भी मैं आपको दिखाऊंगा। जो कि असल में देखें जी, प्रैक्टिकल की जो परफॉर्मेंस है वो आपको बहुत से यूट्यूब चैनल्स पे और बहुत से मिल जाएंगी आपको, लेकिन है कि मैं ज़रा उससे हट के यही चाह रहा था कि परफॉर्मेंस आपको अपनी लैब में भी आप कर लेंगे, परफॉर्मेंस आपको मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल से मिल जाएगी। और जो कि ज़्यादातर एग्जामिनर जो हैं वो परफॉर्मेंस इतनी करवाते नहीं हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल्स जो है ना वो बच्चे ग्रुप ज़्यादा होता है, 27 स्टूडेंट्स 30 स्टूडेंट्स आलमोस्ट बन जाते हैं ग्रुप के। इतने बच्चों से प्रैक्टिकल करवाना और उनको एंड तक लेके जाना मुश्किल होता है एग्जामिनर के लिए, इसलिए परफॉर्मेंस बहुत कम करवाई जाती है। कभी कभी किसी किसी लैब में केमिकल्स भी कंप्लीट नहीं होते, तो फिर जो काम पे ज़्यादा फोकस होगा वो मैं इसलिए आपको बता दूंगा उसको टिप्स एंड ट्रिक्स के तौर पे, और इसलिए परफॉर्मेंस में मेरा जोर नहीं है, क्योंकि परफॉर्मेंस जो है ना वो आपको देख ही लेंगे आप मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल से। मैं उनके जो अच्छे कोई परफॉर्मेंस जो कर रहे हैं उनकी बाकायदा मैं वीडियो भी शेयर कर दूंगा आपको, या उसका लिंक शेयर कर दूंगा अपने व्हाट्सअप के चैनल पे, ताकि आप उसको इंशाल्लाह देखें तो आपको परफॉर्मेंस नज़र आ जाएगी, कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं जो बात दिखाना चाह रहा हूँ, एक तो ये पास्ट पेपर्स में नोट कीजिएगा। ये केमिस्ट्री का जैसे पुराना पेपर है, इसमें कैसे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 1, इसके दो पार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के ऑलमोस्ट दो आते हैं, जिनमें से एक करना होता है। आप चेक कर सकते हैं, जैसा कि हमारा फर्स्ट वाले में या के साथ दूसरा दिया हुआ है। पहला देखिए जी, पहले आपका अगर उर्दू में देखें तो ये लोहे चून और रेत को, अमेजे को मिक्स करके कहा गया उसको लैदा करें। इंग्लिश में अगर देखें तो ये कहता है सेपरेट द गिवन मिक्सचर ऑफ ए आयरन फिलिंग एंड सैंड बाय द फिजिकल मेथड। अच्छा, ये एक है फर्स्ट का, लेकिन आप ये करें, और या फिर यह कि नहीं अगर ये आता तो सेकंड है, दिए गए मरकब जो है कि नफ्तालीन, उसका मेल्टिंग पॉइंट मालूम कीजिए। इंग्लिश में इसका कहेंगे डिटरमिन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द गिवन कंपाउंड्स नफ्तालीन। यानी इन दोनों में से आपने एक करना है प्रैक्टिकल। अच्छा, अब वो परफॉर्मेंस में पहले जैसे कह रहा हूँ, परफॉर्मेंस का इतना इशू नहीं है, परफॉर्मेंस जो है ना वो नहीं देखी जाती। फिर किस चीज़ का इशू है, आपको हैंडलिंग आनी चाहिए और लिखना आना चाहिए। इसका सारा प्रोसीजर आप याद करेंगे, यानी कि पहले केमिकल्स कौन से यूज़ होने हैं, ऑपरेटर्स कौन सा यूज़ होना है, और फिर इसका जो है प्रोसीजर क्या है ये आपको लिखना आना चाहिए। और फिर इसका रिज़ल्ट, इसका नतीजा ये ज़रूर लिखेंगे। मैं आपको अभी उसका भी दिखा देता हूँ, जो एग्जामिनर के जो उसकी हैं इंस्ट्रक्शंस, वो भी इंशाल्लाह एक मैं इसकी वीडियो बनाता हूँ कि कौन सी चीज़ें एग्जामिनर देखता है और जिस वजह से आपको नंबर मिलने हैं। तो आपने क्या करना है, इन प्रैक्टिकल्स दो में से एक आपने करना है जो कि आपको याद, इन दोनों में से दोनों हैं, तो फिर जो अच्छा याद है, जिसको अच्छा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो ज़रूर लिखिएगा, और दूसरा फिर आप ज़ाहिर छोड़ देंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखें, ये फ्लेम टेस्ट है ये। अच्छा, एक और बात याद रखें, क्वेश्चन नंबर 1 ऑलमोस्ट 9th वाले पोर्शन में से आता है, क्वेश्चन नंबर 2 10th वाले पोर्शन में से आएगा। इसके भी दो पार्ट होंगे, या ऊपर वाला करेंगे या फिर नीचे वाला करेंगे। देखें, या के साथ दूसरा पार्ट दिया हुआ है। अब देखें ना, इसका फर्स्ट अगर पार्ट देखें, आइडेंटिफाई सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, और ये सोडियम, बेरियम और ये कॉपर आयन जो है ना, इनको हमने फ्लेम टेस्ट के ज़रिए सेपरेट करना है, इनको आइडेंटिफाई करना है। और या फिर क्या है, ये 10th का पोर्शन में से आइडेंटिफाई सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को केएमएनओ4 के टेस्ट के ज़रिए हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये दो में से एक करना है हमने, और ये 10th के पोर्शन में से है। इसका भी आपने क्या करना है, परफॉर्मेंस नहीं है, इसमें भी आपने जो पूरा प्रोसीजर होगा उसके केमिकल्स की रिक्वायरमेंट के साथ, इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट के साथ, ये सारे के सारा आपने करना है। और जब आपको परफॉर्मेंस का कहा जाए, जबकि आमतौर पे इतना टाइम नहीं होता, कहा भी जाए, तो आपने जो उधर का लेबॉर्ट्री असिस्टेंट LA जो उसका स्टाफ है उधर का, उनको कहेंगे कि ये मैं टेस्ट, ये जो प्रैक्टिकल मैंने लिखा है, इस प्रैक्टिकल को मैं परफॉर्म करना चाहता हूँ, वो कोई सा भी लिखा है, आपने फ्लेम टेस्ट वाला किया है या आपने सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड वाला किया है, तो आप उसे कहेंगे कि इसके मुझे वो दे दे अपरेटस और ये केमिकल्स दे दे। वो केमिकल्स और अपरेटस आपको दे देगा। अब आपको जब आपने याद किया अच्छा, लिखा अच्छा, तो फिर आपको पता है कि ये अपरेटस को कैसे मैंने जोड़ना है या कैसे इसको रखना है। तो आपको अंदाज़ा बस होना चाहिए कि इसको कैसे आपने हैंडलिंग करनी है, या फिर उस अपरेटस का नाम सारे पता हो, जो चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हैं। तो होपफुली ये बड़े आसानी से आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वो नोटबुक
जो आपने खुद से बनाई है। अक्सर बच्चे बनी बनाई नोटबुक ले लेते हैं या किसी और दोस्त की भाई की पुरानी को पड़ी है वो ले लेते हैं, जबकि एग्जामिनर को ये पता चल जाता है और ज़्यादातर को एग्जामिनर हैं वो चेक भी कर लेते हैं कि आपकी राइटिंग, आपकी जो आंसर शीट वाली राइटिंग के साथ मैच हो रही है। नंबर 1। नंबर 2, प्रैक्टिकल आपके नोटबुक बनाने का भी मैंने मेथड बताया है कि कोशिश करें कि उसको ऐसे बनाएं कि जैसे आपने खुद से लिखी है, कि सेकंड फॉर्म यूज़ करें उसकी सेंटेंस की, और उसको मैं उसका स्पेसिमन भी आपको दे दूंगा इंशाल्लाह। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 4 है वाइवा का। ये वाइवा का मतलब है प्रैक्टिकल से मुतल्लिक ही पूछेगा, जैसे कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है तो वो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, और ये क्यों हाई या लो होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। बाकी इसमें आपको ये इसकी जो है मार्किंग स्कीम या इसकी की जो है वो मैं आपको बता दूंगा, 30 मार्क्स किस तरह ये पूरे करेंगे इसके, तो ये इसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। होपफुली आपको ये समझ आ गई है। इसी तरह के और भी जो प्रैक्टिकल की मैं आपको सैंपल हैं, ये पुराने पिछले सालों के, ये आप देख सकते हैं, लेकिन है कि बहुत सारे हैं, तो हम इस पर एक पूरी लंबी चौड़ी वीडियो बनाने की बजाय मैं इसको एज ए ग्रुप में सेंड भी कर दूंगा। जो मेरा ये इसका डिश जो है इसका व्हाट्सएप ग्रुप या मेरा व्हाट्सएप चैनल है, उस पर भी मैं सेंड कर दूंगा, ताकि आप इसके पुराने पेपर जितने हैं उसको देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। बल ये आप जेहन में रखिएगा कि 2 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। 1 में भी 2 पार्ट हैं, 9th के पोर्शन में से एक कोई करना होता है, और 2 में भी और या डाल के 2 पार्ट होते हैं, उनमें से भी कोई एक करना होता है आपने। क्वेश्चन नंबर 3, 4 तो आपका वाइवा नोटबुक के बारे में है, सारे प्रैक्टिकल का ऐसे ही है। और जैसे कि ये वाला प्रैक्टिकल है, इसमें भी आपका मेल्टिंग पॉइंट का क्वेश्चन और साथ इसके जो एक्सोलिक एसिड वाला क्वेश्चन है दिया गया है पहले पार्ट में, और इसी तरह सेकंड वाले में भी आपका सोडियम कार्बोनेट और इसी तरह से आपके जो है शुगर का यानी कि शुगर की डिकम्पोजिशन है उसके बारे में क्वेश्चन दिया गया है। तो ये जितने भी हैं इनको इंशाल्लाह मैं आपको ये शेयर कर दूंगा, ताकि आपको मैक्सिमम पता चल जाए कि पेपर कैसे कैसे आ सकते हैं। इनको आप रोक के भी देख सकते हैं वीडियोस की फॉर्म में, लेकिन है कि अगर आपको इसकी चाहिए डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में तो फिर आपको मेरा जो व्हाट्सअप चैनल है उसके ज़रिए या व्हाट्सअप मेरे जो ग्रुप है उसके ज़रिए आप इसके देख सकते हैं। तो बाकी भी प्रैक्टिकल के बारे में इंशाल्लाह मैं आपको इंस्ट्रक्शन या टिप्स देता रहूँगा, तो जुड़े रहिए साथ इंशाल्लाह, अल्लाह कामयाब करे आपको। लेकिन याद रखिएगा केमिस्ट्री में ज़्यादा काम लिखने का है, प्रोसीजर अच्छी तरह याद करें, उसको लिखें, ताकि आपके ये सारे प्रैक्टिकल जो है प्रोसीजर भी और इसके प्रैक्टिकल के मुतालिक जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लिख के अच्छे नंबर ले सकें। बाकी अगली वीडियो तक इंतज़ार करें, अगली वीडियो मैं इंशाल्लाह बनाता हूँ, ताकि उसमें आपको ये पता चले कि इंस्ट्रक्शंस जो है एग्ज़ामिनर के लिए क्या होती हैं, जिसके बुनियाद पे एग्ज़ामिनर आपके नंबर डिस्ट्रीब्यूट करता है या नंबर लगाता है।